पिछले 2 महीनों से ज़्यादा का समय बीत चुका है जिसमें किसान आंदोलन को एक नई दिशा मिली। किसान आंदोलन एक नई तरीके से अब उभरता दिखाई दे रहा है। एक तरीके से देखा जाए पिछले 2 महीने से ज़्यादा का जो समय बीता है उसमें किसान आंदोलन को कई सारे संघर्ष झेलने पड़े। अगर हम बात करें तो सरकार से बातचीत की कई दौर हुए, सरकार ने कई बार बात करने की कोशिश की लेकिन इस कोशिश में कुछ नहीं निकला। हर बार ये देखा जाता है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि किसान हमसे सिर्फ एक फ़ोन कॉल दूरी है। तो आखिर वो ऐसी कौन सी मजबूरी है जो ये फ़ोन कॉल से उन्हें रोक रही है। 26 जनवरी के दिन किसान आंदोलन की ट्रैक्टर रैली में जो हुआ वो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से ऐसी परिस्थिति आई, ऐसा किसान आंदोलन में लोगों का कहना है, उनसे जुड़े जो लोग हैं उनका कहना है। आज किसान आंदोलन के मुद्दे पर हमारे साथ आप पार्टी के तेजेंद्र हैं। तेजेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीते दिनों आप दिल्ली में भी थे, किसान आंदोलन से भी जुड़े रहे, किसान आंदोलन में कई सारी चीज़ें की आपने और वहाँ पे हिस्सा भी लिया। सिंघू बॉर्डर में भी आप मौजूद थे, तो वहाँ मौजूदा हालात क्या हैं? देखिए, पहले टीसीपी न्यूज़ को मेरा धन्यवाद और सारे टीसीपी न्यूज़ के सारे दर्शकों को मेरा अभिवादन, नमस्कार। देखिए, ये पूरे प्रदेश और पूरे देश में ये आज सबसे बड़ा मुद्दा है और जहाँ तक आप इस आंदोलन की बात करें तो इस आंदोलन में मैं भी शामिल था। सिंधु बॉर्डर पे 25-30 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइन लगी है, सड़कों पे पूरा शहर बस गया है। तो ये मेरे हिसाब से देश का सबसे बड़ा आंदोलन है किसानों के मुद्दों को लेकर। दूसरी चीज़, जिस प्रकार से लगातार केंद्र सरकार द्वारा इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है वो बहुत ही शर्मनाक है। 26 जनवरी की घटना की बात करूं तो वहाँ पे जो झंडा जिसने फहराया उसको भी सारे आज दुनिया को पता चल गया है वो किसका कार्यकर्ता है, कौन से पार्टी का कार्यकर्ता है। जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात करें तो उनका कहना है, प्रधानमंत्री जी का, कि किसान से मैं एक फ़ोन की दूरी पे हूँ। किसान, उनका जवाब संसद में ही, हमारे संसद महोदय ने संसद में ही मोदी जी को इसका जवाब दिया है कि अगर आप एक फ़ोन की दूरी पर हैं तो आप किसानों से बात करिए। आपके पास पैसा नहीं है कॉल करने का तो हम 2 रुपये 3 रुपये आपको देते हैं, आप बात करिए। हमारे संसद जी ने उसमें बात उठाई राज्यसभा में, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ बात करने के लिए है। अगर वो चाहती कि किसान आंदोलन समाप्त हो, किसानों के हित में फैसला लेती, तीनों जो कृषि कानून हैं उसको वापस लेती, ये पूरे देश के लिए और हम सब के लिए, जो भी किसान नहीं है, जो कॉरपोरेट में भी है उसके लिए भी खतरनाक है, क्योंकि कॉरपोरेट के लोग भी किसान के द्वारा उपजाए हुए उत्पादन का उपभोग करते हैं। मैं आपको बिल के बारे में बताना चाहूँगा। पूरे दुनिया को बिल का पता है, फिर भी मैं थोड़ी सी इसमें अपनी बात रखूँगा। बिल पर तक भी मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बात ये आती है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं जिन्होंने कहा कि किसान जो हैं, जो धरने पर बैठे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो आतंकवादी हैं। आतंकवादी से नाम से भी संबोधित किया गया। लेकिन किसान जो हमारा अन्नदाता है उसके साथ ऐसा बर्ताव, और एक ऐसी पार्टी जो कहती है कि हम किसानों की पार्टी हैं, आम लोगों की पार्टी हैं, और खुद ही उन्हें इस तरीके का नाम दे रही हैं। उसी पार्टी के लोग, लगातार मीटिंग का सिलसिला चलता है, कई दिनों तक मीटिंग होती है मगर मीटिंग में कुछ निकल के नहीं आता। और 26 तारीख को जो घटना हुई, उस घटना में जो हिंसक चीज़ें हुई उसे लेकर ये ठहराया जा रहा है कि किसान आंदोलन में जो लोग बैठे हैं, राकेश टिकैत और जैसे बड़े लोगों के, एक तरीके से देखा जाए तो संरक्षण में ये आंदोलन चल रहा है, वो सारी चीज़ें उनके ऊपर डाली जा रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसान आंदोलन डगमगाता दिखाई दे रहा था। देखिए, राकेश टिकैत जी कोई फर्जी या कोई फालतू आदमी नहीं है। वो बड़े क्रांतिकारी और किसान नेता रहे हमारे देश के। महेंद्र टिकैत जी के सुपुत्र हैं। वो शुरू से किसान आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात आपने कही कि भाजपा के लोग, इसमें कोई शक नहीं है कि इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए भाजपा के लोग जुड़े हुए हैं। 26 जनवरी की बात, जिसकी बात हम कर रहे हैं, 26 जनवरी में जो हुआ, 26 जनवरी में किसानों ने पुलिस से बात करके एक रूट तय किया था। लेकिन आपको पता होगा, पूरी मीडिया में ये खबर चली है कि जिस रूट पे किसान अपनी यात्रा करने वाले थे, तिरंगा यात्रा जिस रूट पे निकालने वाले थे, ट्रैक्टर मार्च, उस रूट को बंद कर दिया गया था। और किसानों को गुमराह करने के लिए उसके साथ असामाजिक तत्व, जो शुरुआत के जो 5-6 ट्रैक्टर होते हैं उसमें असामाजिक तत्व लोग घुस आए थे। और साफ तौर से कहना है कि जो दीप सिंधु, जिसने लाल किला में
जो बॉर्डर पे लाल किला में जो वो झंडा फहराया है वो भाजपा का आदमी है। वो सन्नी देओल जो कि गुरदासपुर के सांसद हैं भाजपा से, उनके कैंपेन मैनेजर रहे हुए हैं। और साथ में नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो है। कोई सामान्य आदमी, हमारे एक सांसद, एक मुख्यमंत्री तक को मोदी जी के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन दीप सिंधु के साथ नरेंद्र मोदी के साथ दीप सिंधु का फ़ोटो होना ये साबित करता है कि वो भाजपा का कार्यकर्ता है और भाजपा की ही मिलीभगत है जिससे पूरे आंदोलन को तोड़ना चाहती है। एक और बात सामने आती है कि दिल्ली की सीमा से जहाँ जहाँ बॉर्डर है, जहाँ जहाँ पर किसानों का आंदोलन है, जहाँ जहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पे सड़कों पर वो लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था हटा दी गई, पानी रोक दिया गया, बिजली काट दी गई। लेकिन 26 तारीख के बाद ये देखा गया कि किसान आंदोलन एक नया रूप ले रहा है। उसके बाद ये चीज़ें और सामने आ रही हैं कि दिल्ली सरकार ने भी कई सारी उनकी मददें की हैं। एक चीज़ और, एक तस्वीर इंटरनेट पे काफ़ी वायरल हो रही थी, आपने भी उसको देखा होगा कि किस तरीके से रोड पर खीले बिछाए जा रहे हैं, कटीले तार बिछाए जा रहे हैं, कि इस तरीके का माहौल आखिर क्यों इस सरकार करना चाह रही है? देखिए, इस सब के पीछे सरकार की एक ही मंशा है कि उनके जो 2-3 बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सरकार उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। आप देखें तो जिस अडानी एग्रो है, जब लॉकडाउन के समय 100 एकड़ की प्रॉपर्टी उनको सिर्फ वेयर हाउस के लिए दी गई, जिसको इससे पहले मना किया गया था। दूसरी तरफ आप किसानों के रास्ते में कांटे लटका रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं दिल्ली सरकार की बात करूं तो आम आदमी पार्टी ने जब वहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा टॉयलेट हटाया गया, पानी की सुविधा रोकी गई, बिजली काट दिया गया, तो दिल्ली सरकार ने वहाँ पे पानी का टैंकर भिजवाया। पानी के टैंकर को किसानों तक नहीं जाने दिया गया। तो टॉयलेट को जो दिल्ली सरकार कर रही है, आपको पता है शुरू से ही आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार किसानों के साथ है और हर चीज़ के लिए, चाहे वो टॉयलेट की सुविधा की व्यवस्था करना हो, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे वाईफाई का हो, चाहे किसानों के आंदोलन को हर दिन ट्रकों में केला भिजवा के अलग अलग लोगों के द्वारा सहायता किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से किया जा रहा है। लेकिन आप दूसरी देखें, जो भाजपा की जो इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश है, उसमें एक तो 26 जनवरी के आंदोलन को लेके भाजपा नेता का एक बयान आया है कि किसानों को जूते से मारने चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में भी जो यहाँ के सांसद हैं संतोष पांडे, उसने खालिस्तानी कहा था छत्तीसगढ़ के किसानों को और दिल्ली के किसानों को खालिस्तानी कहा, नक्सली कहा। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है विष्णुदेव साय जी, उन्होंने भी कांकेर में किसानों को नक्सली और खालिस्तानी कहा। दूसरी तरफ पूरे भाजपा के लोग, आपको पता होगा 27-28 जनवरी की रात को पूरे भाजपा का एक दल विधायक के साथ वहां पहुंच गया था बॉर्डर पे। वहां पे हमला हुआ, एक दूसरे किसानों के साथ हमला किया गया, एक एसआई को चोट आई। मतलब ये इस आंदोलन को भाजपा चाहती है कि आंदोलन समाप्त हो जाए ताकि कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों का फ़ायदा हो। किसानों के बारे में अगर भाजपा, अगर केंद्र सरकार सोचती तो तीनों कानून वापस ले लेती। और मोदी जी साफ साफ प्रदेश की जनता और देश की जनता को लगातार झूठ बोल रहे हैं कि वो किसानों से बात करना चाहते हैं। किसानों से बात करना है तो उनसे बात करिए। किसानों की मांग है 3 कानून वापस करना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 3 कानून जो सांसद में जिस तरह से पास हुआ, ना तो इस कानून में बहस हुई है, ना कानून में किसी भी राजनीतिक पार्टी से सहमति ली गई है। कुल मिला के ये कानून किसानों की आत्महत्या का कानून है और सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। अगर सरकार किसानों के हित में सोचती तो सरकार को ये तीनों कानून वापस लेना चाहिए था। अब बात ये उठती है कि आप दिल्ली में भी मौजूद थे, आपने चीज़ों को सामने से देखा है, तो अब किसान आंदोलन किस तरीके का रूप लेगा और किसान आंदोलन में किस तरह की और चीज़ें होंगी या किस तरीके की रणनीति अपनाया सकता है किसान आंदोलन अपनी बातों को रखने के लिए? देखिए, मैं भी प्रदेश के, आपकी मीडिया के माध्यम से प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को ये आह्वान करना चाहूँगा कि कल 6 फरवरी को पूरे देश में किसानों ने 12 बजे से 3 बजे तक सभी हाईवों को जाम करने का, प्रदर्शन करने का एक आह्वान किया है। सभी उसमें शामिल हों और समर्थन करें। और ऐसे लगातार अगर केंद्र सरकार इस मुद्दे को, किसानों के 3 काला कानून हैं, अगर वापस नहीं करती तो पूरे देश में किसान अलग अलग तरीके से आंदोलन को शुरुआत करेगी। आपको पता होगा
इससे पहले 26 जनवरी के हादसे के पहले कुछ पंजाब के किसान, यूपी के किसान, हरियाणा के किसान ही कुछ किसान जो कम संख्या में थे वहाँ पे। लेकिन आज तो किसानों का आंदोलन और तेज़ी से बढ़ा है। जो राकेश टिकैत हैं उनके आह्वान के बाद पूरे देश में और तेज़ी से हलचल हुआ है। जिस गाजीपुर बॉर्डर का लगभग सारे मीडिया में एक खबर चल रही थी, सारे राजनीतिक पार्टी के लोग बोल रहे थे कि धीरे धीरे लोग वहाँ से जा रहे हैं, लेकिन उस दिन के बाद वहाँ पे भीड़ उससे कई गुना बढ़ रही है। तो ये आंदोलन बहुत धीरे धीरे तेज हो रहा है। लगातार सिंघू बॉर्डर पे किसानों का जो आंदोलन है वो जारी है। सिंधु बॉर्डर पे किसान डटे हुए हैं कृषि कानून की मांग को लेकर। कल 6 तारीख को कुछ समय के लिए बंद भी होगा। उसके साथ साथ अब ये देखना होगा कि सरकार का रवैया किसानों के प्रति कैसा होता है। क्या सरकार किसानों की बात मानती है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसान सिर्फ एक फ़ोन कॉल दूर है, तो क्या ये बात सही साबित होती है या फिर से मीटिंगों का सिलसिला जारी रहेगा और किसान अपनी मांगों पर रहेंगे? वैसे तो किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से अब उन्हें समर्थन और तेज़ी से मिल रहा है। देखना ये होगा कि किसान आंदोलन अब और कौन सा नया रुख लेता है। TCP24 के लिए कैमरामैन के साथ स्नेहिल सराफ।